हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग बात कर रहे थे अबाउट क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो अब तक हम लोगों ने बात कर ली अबाउट व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। हम लोगों ने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में भी देख लिया। आज बारी है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने की। सो लेट्स बिगिन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में अगर देखें तो प्लांट्स के केस में अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो एनिमल से काफ़ी कम होता है, क्योंकि प्लांट्स को अपने फूड को चेज़ नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट्स और एनिमल्स के साइज़ को कंपेयर किया जाए तो प्लांट्स कि जैसे ट्रीज़ हो गए वो बहुत ही टॉल होते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। अगर एलिफेंट जो कि बहुत बड़ा एनिमल है, अगर उसको भी कंपेयर की जाए तो उससे भी लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि भले ही इनको एनर्जी कम चाहिए होती है लेकिन उस जो न्यूट्रिएंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो न्यूट्रिएंट प्लांट के बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली किन किन चीज़ों का चाहिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्लस मिनरल के बारे में। इनको मैंने एक साथ लेके इसलिए चला क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो साथ साथ होता है। और वो कौन करता है? वी ऑल नो जाइलम। जाइलम इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज टू एक्सक्लूसिवली। अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम। तो हिंदी को काम में लाते हैं तो इससे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब जाइलम में भी उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है? दैट इज टीवी। जाइलम को टीवी देखना पसंद है। टीवी मतलब ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। प्लस वेसल्स। तो ये दोनों चीज़ जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। और फ्लोएम के केस में इट इज सीव ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स। तो अब हमने ये भी जान लिया। अब दो प्रोसेसेस होते हैं वाटर और मिनरल्स के केस के ट्रांसपोर्टेशन में, which are root pressure and the second one is transpiration. जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे ट्रांसलोकेशन के बारे में पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली आपसे फ्लोएम का फंक्शन पूछ रहा है, या फिर ये पूछ रहा है कि प्लांट की बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो बात करते हैं रूट प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो रूट प्रेशर हमें पता है इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स। अब इसमें होता क्या है? रूट प्रेशर यानी कि रूट का कुछ काम होता है। तो पहले रूट बना लेते हैं। जैसे ये सरफेस हो गया ग्राउंड और इसके नीचे हो गई ये रूट, और ये इसके रूट के साइड्स। अब ये रूट प्रेशर क्या है? ये एक तरह से एक स्कीम है। ये स्कीम है बाय वन गेट वन की। जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते होंगे तो ये स्कीम बहुत जगह देखी होगी, बाय वन गेट वन। तो इसमें क्या होता है, बाय वन गेट वन की स्कीम लगती है। वो कैसे? बाय वन यानी कि हमें कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ मिलेगी। तो हम लोग खरीदते कैसे हैं? हमारी कोई करेंसी होती है, और प्लांट्स के केस में एनर्जी की करेंसी है ATP। तो हम लोग अपनी करेंसी यूज़ करते हैं विच इज़
ATP। अब ये करेंसी यूज़ करके हम क्या बाय करते हैं? मिनरल्स। तो क्या होता है यहाँ पे वाटर प्लस आयंस होते हैं। आयंस मतलब कि मिनरल जो कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ATP से जो सॉइल जो रूट है वो ATP यूटिलाइज करती है और मिनरल्स को यानी कि आयंस को कहती है भाई तुम अंदर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ से आयंस क्या होते हैं, ये अंदर आ जाते हैं। तो रूट ने क्या किया, उसने आयंस को बाय कर लिया, उसने ATP लगाया, मिनरल्स मिल गए उसे, आयंस आ गए उसके पास। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, जैसे कि हम लोगों ने ऑस्मोसिस में सबको पता है कि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट का होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे ये आयंस अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे आयंस का लेवल बढ़ जाता है और यहाँ पर आयंस का लेवल कम हो जाता है। और इसीलिए इस रेशो को बैलेंस करने के लिए जो वाटर है, वाटर क्या करता है, वो अंदर की तरफ जाता है। तो रूट ने क्या किया, ATP लगाया, अपनी करेंसी लगाई, उसने आयन को अंदर बुलाया, उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस था, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वो हिल गया। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट मतलब एक डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन यहाँ पे वाटर का ज़्यादा था, यहाँ पर कम था, तो वाटर क्या किया, अंदर आ गया रूट्स के। तो क्या हुआ इसमें, वाटर आयंस हम लोगों ने ATP यूज़ किया, मिनरल्स लिए और वाटर उसके साथ साथ आ गया, तो बाय वन गेट वन हो गया। ओके, सो इस तरीके से वाटर अब अंदर आ गया। लेकिन ये जो स्कीम है ये सिर्फ रूट तक ही सीमित है। अब इतने बड़े ट्री के लिए अगर वाटर को इस तरह से अगर ले जाना पड़े ऊपर तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें ऑस्मोसिस काम नहीं करता। तो जब टॉल ट्रीज़ की बात आती है तब दूसरा मैकेनिज्म यूज़ होता है, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, आइए देखते हैं। ट्रांसपिरेशन में जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये जो ट्री है, अब इसका ये टॉप वाला सेल है, इस सेल को पानी चाहिए, या फिर इस यहाँ पे खूब सारे सेल हैं, ठीक है, इतने बड़े सेल होते नहीं है, मैं बस मैं दिखा रही हूँ। ये रूट है इसकी बड़ी सी और ये सेल्स हैं। अब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है दैट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्री इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और वो एस्केप कर जाएगा। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर उस जगह वो जगह खाली हो जाएगी, उसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होगा। जैसे ये वैक्यूम बन जाता है तो फिर यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होगा और यहाँ वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो उसके नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल है, वो जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले जो वाटर वेपर लॉस हुआ, और फिर उसके बाद शिफ्ट हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो अब यहाँ पर जब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ा तो यहाँ पर स्पेस खाली हो गया, फिर नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरह से करते करते जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ से वाटर, जो रूट में हमारे पास वाटर आ गया, वो फिर इस तरह से सक होते होते पूरे सिस्टम में पहुँच जाएगा। सो ट्रांसपिरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि टॉल ट्रीज में अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो फिर ये सक्शन क्रिएट नहीं होगा, और अगर सक्शन क्रिएट नहीं होगा तो पूरे बॉडी में प्लांट की वाटर नहीं पहुँच पाएगा। तो एक तरीके से पानी लॉस होता रहता है जिससे कि वाटर का फ्लो बना रहे। सो दिस वॉज अबाउट वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर वैसे अगर वाटर जा रहा है तो उसके साथ डिज़ोल्व होके मिनरल्स भी चले जाते हैं पूरे सिस्टम में। अब बात करते हैं फूड के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो करता है फ्लोएम। अब ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फ्लोएम से जो भी ट्रांसलोकेशन होता है, जब भी फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, इट इज़ ऑलवेज इन बाय डायरेक्शन। इट इज़
it can either in upward direction or lower direction. तो क्या होता है, ये जैसे कि कोई ग्रीन पार्ट है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ग्रीन पार्ट. अब ये जो फूड है, यहाँ पर जो भी फूड बनेगा वो जाएगा नॉन ग्रीन पार्ट पे. समझ लो, ये और ये हमारा नॉन ग्रीन पार्ट है. अब यहाँ से जो भी फूड होगा वो इन जगह पे कैसे आएगा. अब इसको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया, दोनों जगह जाना है इसको. अब बात करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इसको अभी यहाँ पर जाना है. सेम प्रोसेस से ये यहाँ पर भी जाएगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जो फूड है जिसे सुक्रोज कहा जाता है, सुक्रोज जिसे कहा जाता है, वो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं फ्लोएम है, दिस इज फ्लोएम. तो इस फूड को शिफ्ट होना पड़ेगा इस ग्रीन पार्ट से फ्लोएम टिश्यू की तरफ. और ये कैसे होता है, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी करेंसी जिसे कहते हैं ATP. तो ATP यूटिलाइज होता है और सुक्रोज जो है वो चला जाता है फ्लोएम में. सिंपल. तो यहाँ पे ATP यूज़ हुआ और ये सुक्रोज फ्लोएम में पहुँच गया. तो ये जो सुक्रोज के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर आ गए. तो यहाँ पर हर जगह सुक्रोज हो गया. अब यहाँ पर ऑब्वियसली वाटर भी होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज बढ़ गया है तो सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, सॉल्वेंट की कम हो गई. तो यहाँ पर जो जाइलम वेसल होगा ना, ये समझ लो यहाँ पर जाइलम है, तो जाइलम कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं वाटर ट्रांसपोर्ट करूँगा. तो ये जो है वाटर यहाँ से यहाँ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर बहुत कम. तो जब वाटर भी यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर पानी भी आ गया, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर. ये जो एरिया हो गया ये हाई प्रेशर का हो गया, ठीक है. और यहाँ पर लो प्रेशर हो गया इसके रिलेटिवली. तो जो ट्रांसलोकेशन होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा. तो ये सब कुछ जो है नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है. अब क्योंकि इसको वाटर का भी सपोर्ट मिल गया तो इजीली ये इस जगह से इस लोकेशन पे आ जाएगा. और जैसे यहाँ पर आएगा तो इसे दिखेगा, अरे यहाँ पर तो इसकी सुक्रोज की ज़रूरत है. तो फिर यहाँ पर जो ये सुक्रोज है यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा. सो दैट्स हाउ ये जो सुक्रोज है ये ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से ट्रांसलोकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर डालें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी. और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.